अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर खान बहादुर। कैसे आप, ठीक हैं? अच्छा, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इसमें और वेरिएंस में एक गहरा ताल्लुक़ है। तो ये बिल्कुल वेरिएंस ही की तरह है, लेकिन एक फ़र्क है, वो है स्क्वायर रूट का, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। सही है? बाकी जो कुछ वेरिएंस करता है वही ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी करता है। सही है? तो चलो आज डिस्कस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएंस डिस्कस किया था, ठीक है? तो आज स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्कस कर देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द वेरिएंस, बट विद एडिशनल टर्म स्क्वायर रूट। तो इसका डिफिनीशन किस तरह जाएगा? चलो मैं लिख देता हूँ, फिर डिस्कस कर देते हैं। तो ये होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का डिफिनीशन। किस तरह है? द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है? ये बिल्कुल वेरिएंस ही की तरह हमने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन एक लफ्ज़ के हमने वो एडिशन किया हुआ है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सही है? अगर आप कल वाला लेक्चर देख ले वेरिएंस का, तो उसमें हमने इधर से स्टार्ट किया था कि व्हाट इज वेरिएंस। सो इट वाज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेकन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। राइट नाउ ओवर हियर वी आर डिफाइनिंग स्टैंडर्ड डिविएशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन? दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। कहने का मतलब ये है कि अगर वेरिएंस का जो फार्मूला है, जो मैकेनिज्म है, उसका अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। कन्वर्सली अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ले तो वेरिएंस बन जाता है। समझ आई बात? चलो मैं फार्मूला लिख देता हूं। वेरिएंस का फार्मूला किस तरह था वो जरा मैं आपको दोबारा लिख देता हूं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। If you do remember, this was the formula for the variance for the population case. When we are computing variance from population data, so this was the formula. सही है? तो इसकी कहने का क्या मतलब है कि ये जो है, ये वेरिएंस का जो फार्मूला है, जो मैकेनिज्म है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। तो अगर हम इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो इस साइड पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर ये साइड वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिग्मा बचेगा। सो दिस इज द नोटेशन फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन डेटा। सही है? और राइट साइड पे दिस विल बिकम समेशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन और इसके ऊपर ये रूट। सो ये कैंसिल आउट नहीं होता। ये याद रखो, ऐसा नहीं कि बस बच्चों की तरह आप ये स्क्वायर और ये कैंसिल आउट कर ले। सही है? ये पूरी की पूरी पे नहीं है, ये सिर्फ इस टर्म पे है। अगर पूरे पे होता तो फिर हम कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन ये इस जगह पे है, नीचे भी नहीं है, नीचे नहीं है। सही है? तो दिस इज द फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ पॉपुलेशन डेटा। सही है? और अगर सैंपल डेटा हो तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला किस तरह जाएगा? ये हो जाएगा इस और ये हो जाएगा इसका। इस तरह हम एनालॉजी कर ले, समेशन एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय स्मॉल एन हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर सैंपल डेटा। वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपस में क्या ताल्लुक है? वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाइल स्टैंडर्ड डिविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। If we take the positive square root of the variance, so we get what? We get the standard deviation. तो ये एक रिलेशन है। अगर हम एक को कंप्यूट करते हैं तो दूसरे की कंप्यूटेशन की इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं चलानी पड़ती है। सिर्फ अगर वेरिएंस कंप्यूट किए हुए हैं तो उसका जो आंसर आया है उसका रूट लो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट किया हुआ है तो उसका स्क्वायर लो तो वेरिएंस आ जाएगा। तो दीज आर द formulas for the standard deviation in case of population data and in case of sample data, and this is the theoretical definition of the standard deviation. तो इस पे अगर हम क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या रिलेशन है। हम स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट करते हैं, फिर उसी से वेरिएंस डिराइव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आज वाला आंसर और कल वाला आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। सही है? तो वही कल वाला डेटा ले लेते हैं। This is the variable x and these are the values of the variable x. हम कंसीडर करते हैं कि एक सैंपल है। सही है?
तो ये फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं? दिस विल बी एस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एन और इसके ऊपर ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूले पे फोकस कर लो। तो x चाहिए तो x तो ऑलरेडी गिवन है, फिर x बार चाहिए ना, तो अभी हम x बार को कंप्यूट करेंगे। तो x बार किस तरह जाएगा? समेशन x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। दिस इज द फार्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल अरिथमेटिक मीन। तो इसका क्या मतलब है? टोटल करना है। तो अगर हम टोटल कर देते हैं तो ये क्या देगा? ये हमें 30 देगा। तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 30। और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5 तो डिवाइड बाय 5 x बार आ जाएगा 6। सो दिस इज x बार। अभी इस फार्मूले को देखो, x चाहिए था, x इधर है, x बार चाहिए था, x बार हमने कंप्यूट किया। अभी ये डिविएशंस ले लेते हैं, तो डिविएशंस के लिए हम नेक्स्ट कॉलम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस x बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x बार 6 है, 6 इज इक्वल टू -5, फिर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, फिर 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये डिविएशंस आ गई, लेकिन पावर अभी तक हमने लिया नहीं है, अभी पावर ले लेते हैं। ये आ जाएगा x माइनस x बार और स्क्वायर। अभी ये आंसर जो आए है ना, सही है, इनको स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये है 4, ये 1, ठीक है। अभी इस फार्मूले के लिए इधर समेशन है ना, तो इस फार्मूले के लिए अभी हमने इन क्वांटिटीज को ऐड करना है। तो सिंबॉलिकली दिस विल बिकम समेशन x माइनस x बार स्क्वायर और न्यूमेरिकली दिस विल बिकम 40। यस, अभी इस फार्मूले में वैल्यूज डालनी है। ये आ जाएगा 40 इसके लिए, और नीचे n है, ऑब्जर्वेशंस 5 है ना, तादाद 5 है, तो 5 और ये रूट। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दिस विल बी 8 अंडर द रूट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। कल अगर आपको याद है तो वेरिएंस क्या आया था? वो 8 आया था ना। आज स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? वो 8 अंडर रूट आया हुआ है। सो दिस इज द रिलेशन। बाय दिस वे यू कैन कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले, सही है, वो कैलकुलेटर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? 2.83। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी देख लेना, इस स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर हम वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो किस तरह हो जाएगा? इसका स्क्वायर लो ना, सही है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंबॉलिकली दिस विल बी ए स्क्वायर। इसी भी 8 आता है ना अगर स्क्वायर कर देते हैं। तो यही एक है कि हम वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन भी हासिल कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस भी हासिल कर सकते हैं। रिलेशन यही है, अगर वेरिएंस हो तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हो तो वो स्क्वायर कर लो तो वेरिएंस आ जाएगा। सो दिस इज द सिंपल रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी बता दिया था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का हम कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो यही सिंपल फार्मूला है, सिंपल तरीका है, सिंपल कंप्यूटेशन है स्टैंडर्ड डिविएशन का।